गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं। मेरा नाम है सोनल कुमारी सिन्हा और हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेब पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि हमने पहले भी वेब पेजेस डिज़ाइन किया हुआ है। इससे पहले जब हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते थे तो वो हम लोग HTML के द्वारा, कोडिंग के द्वारा वेब पेज डिज़ाइन कर रहे थे, जिसमें काफ़ी परेशानी आती थी, बहुत कुछ ध्यान रखना होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऐसा एप्लीकेशन लाया गया जिसके हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये है क्या, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका है MEW और फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनली वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, मतलब वो वेब डिज़ाइन के कार्य में संलग्न है। क्योंकि MEW उन लोगों का समय बचाता है और उनके द्वारा कोडिंग में जो गलतियां की जाती हैं उससे भी उन्हें बचाता है। क्या होता है, आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग जब HTML में कोडिंग करते थे तो काफ़ी सारे एरर्स आते थे, गलतियां हो जाती थी। उतने सारे चीज़ों को याद रखना आसान नहीं होता था, टैग्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोडिंग को याद करना या कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप सीधे, जैसे आप MS वर्ड में यूज़ करते हैं अलग अलग टैब्स का, अलग अलग ऑप्शंस का, उसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे भी आप अलग अलग टैब्स और ऑप्शंस का उपयोग करके आसानी से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। MEW जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे इसके बारे में, किस तरह से इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की बात कर रहे हैं तो हमें उसे इंस्टॉल करना होगा, जो मैंने आपको पिछले कक्षा में बतलाया है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब इंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ पे हमने रखा है, तो हम सीधे वर्क करना शुरू करते हैं। ये हमारा खुलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग वर्ड में करते थे, एक नया पेज ले लेते थे, सेम यहाँ पे भी हम न्यू फाइल में जाएंगे, देन न्यू में जाएंगे और एक HTML पेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए पेज खुल गया। अब यहाँ पे हम जिस तरह का चाह रहे हैं वेब पेज क्रिएट करना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, एकदम सेम जैसे वर्ड में हुआ करते थे उसी तरह से। तो हम यहाँ पे अपना काम आराम से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं माई स्कूल, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो ये आपका सेकेंड लाइन में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, तो हम लोग इसको हेडिंग 1 के तौर पे ले लेते हैं। सॉरी, ये हम लोग फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किए, देन क्या किए, पैराग्राफ में चले गए और इसे हम लोग हेडिंग 1 ले लिए, ऑटोमेटिकली इसको हेडिंग बना देगा। यहाँ से आप अलाइनमेंट का काम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट, तो हम इसे सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, कलर, अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट में, हम लोग इसमें सारे चीज़ वही कर रहे हैं जो हम लोग पहले वर्ड में कर चुके हैं। मान लीजिए आपको इसमें कलर चेंज करना या इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप जिस भी कलर से इसे हाईलाइट करना चाहते हैं इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमने केवल माई सिलेक्ट किया था इसलिए केवल माई हाईलाइट हुआ, पर हम पूरे को हाईलाइट करना है। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे और ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। देन फिर हम लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर सूट कर रहा है आप यहाँ से उसे टेक्स्ट का कलर भी चूज़ करके आप उसे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे अगर आपको इससे इटैलिक करना है, जो भी हम वर्ड में किया करते थे, है ना, अंडरलाइन करना है, जिस तरह से आप इसमें मॉडिफाई करना चाहें, यहाँ पे आप यहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए हम इसमें कुछ और सीखते हैं। ये हेडिंग हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं अपने स्कूल के बारे में, है ना, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। बस 1-2 लाइन लिखेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से हम लोग उसके बारे में टाइप कर लेते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब मान लीजिए हम साथ में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। या तो आप इंसर्ट पे चले जाइए, और यहाँ से भी इंसर्ट के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन है ना, और फिर यहाँ पे फ्रॉम फाइल्स आप कहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर को यहाँ से, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ है, और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ पे सीधे जाएंगे हम, और हम यहाँ से भी चाहेंगे तो कोई भी पिक्चर यहाँ से हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास पिक्चर बहुत कम पिक्चर रखा हुआ है इसमें, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जिस भी फाइल में आपने रखा है वहाँ से आप इसे ब्राउज़ करके ला सकते हैं, और उसके बाद हम इस पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसे कहाँ रखना है, हिसाब से हम इस पिक्चर को इंसर्ट एडजस्ट कर लेंगे, है ना। मान लीजिए हम ये पिक्चर यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। तो इस तरह से हम वो सारे फंक्शंस इसमें कर सकते हैं जो हम वर्ड में करते थे, और उसके द्वारा हम आसानी से कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा किस तरह से हम टेक्स्ट को ये कर सकते हैं, साथ में पिक्चर इंसर्ट करने देख लिए। और अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इंसर्ट टेबल, और आपके पास यहाँ एक टैब है, टेबल टैब। आप इससे जाके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं इंसर्ट टेबल, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है इंसर्ट टेबल में, ठीक है। ये आपसे पूछता है कि आपको कितना रोज़ चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। तो हम लोग 4 रो और 2 कॉलम लेते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं, या अपने हिसाब से राइट अलाइनमेंट चाहिए या लेफ़्ट, या आपको जो भी चाहिए। हम लोग राइट अलाइनमेंट लेते हैं, या हम लोग लेफ़्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यानी कि जो हमारा सेल होता है, टेबल का जो एक सेल है, उसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं और उस सेल के बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस रखना है, इसे हम सेल पैडिंग कहते हैं। तो ये हम लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग यानी कि 2 सेल्स के बीच में कितना जगह आप रखना चाहते हैं, कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए 3 कर दिए इसे, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये आप इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज, तो हमेशा आप इन परसेंटेज रखा कीजिए इसे, क्योंकि इन परसेंटेज रखने से क्या होता है कि आपका जितना बड़ा भी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली वो आपका जो कंटेंट है उसको
उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम इसे इन पिक्सल करते हैं और यहाँ पे 80 रखते हैं तो हो सकता है कि आपका स्पेस छोटा हो जाए और उसमें ये पिक्चर, ये जो भी कंटेंट है वो एडजस्ट ना करे, ये टेबल एडजस्ट ना करे, क्योंकि ये 80 उसका साइज़ फिक्स हो गया है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में 80 रखते हैं तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली, उस पेज के अकॉर्डिंगली 80% जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम पिक्सल्स में ना डाल के परसेंटेज में डालें। देन फिर हम लोग बॉर्डर पे आते हैं। टेबल का बॉर्डर, क्या साइज़ आपको चाहिए टेबल के बॉर्डर की, और यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर, उसके लिए टेबल का बॉर्डर के लिए कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है बैकग्राउंड कलर। अगर आप अपने टेबल में कोई कलर डालना चाहते हैं बैक पे, तो आप यहाँ से उसमें कलर डाल सकते हैं। ओके, जब हम यह सारा चीज़ सेट कर लेते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करके यहाँ से और पिक्चर भी डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, टेबल के बैकग्राउंड में, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। और ओके कर देते हैं। देखिए हमारा ये जो टेबल है ये बनके तैयार हो गया है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हमने वर्ड में किए हुए हैं। बस यहाँ पे उसे हम फिर से सीख रहे हैं कि किस तरह से वेब डिज़ाइनिंग में भी इन टूल्स का उपयोग होता है। अब मान लीजिए आप शुरू वाले सेल को मर्ज करना चाहते हैं, इन दोनों सेल को मर्ज करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करना होगा। इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग टेबल ऑप्शन पे चले जाएंगे। टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद हमें देखिए मॉडिफाई मिलता है। मॉडिफाई के अंदर मर्ज सेल रहता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये देखिए आप, हाँ ये मर्ज हो गया ना। अब इसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। इस तरह से हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, और अपने स्कूल का वेबसाइट बना के हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम जब हम लोग कर लेते हैं तो हम इसे सेव कैसे करते हैं, फाइल में चले जाइए और यहाँ से सेव एज पे चले जाइए। माई स्कूल ही हम लोग नाम रखने देते हैं, और आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और आप जहाँ भी इसे चाहते हैं कि आप इसे सेव करें, जैसे हम लोग इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं फ़िलहाल, तो हमने डेस्कटॉप पे कर लिया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेव एज टाइप जो है हमेशा वेब पेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो हम इस पर जाके क्लिक करेंगे और देखिए ये इस तरह से हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे आज की क्लास में कि किस तरह से हम लोग टेबल्स बना सकते हैं वेब पेज के अंदर, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लिंक्स, हाइपर लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं वेब पेजेस में, और उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।